तब इंडिया स्टेट बनी। तो उसे कहते हैं स्टेट। हमने अपने राज्यों का नाम स्टेट। रोटियां बनाने वाली, घर को चलाने वाली बेटियां तो देखो आज देश भी चलाने लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों से एक सीक्रेट चीज़ शेयर कर रही हूँ। आज मैं कंप्यूटर रूम में जा रही थी। वही स्टडी रूम है और वही हमारे बच्चों का रूम है। तो वहाँ पर मैं अपनी वीडियो एडिट करने जा रही थी और चली गई। तो वहाँ पर प्रिंसी पढ़ा रही थी मेरे भतीजे को। मेरा भतीजा है, मेरा भाई रहता है यहाँ पर, एक चाचा जी का बेटा। तो वो कभी कभी, जो मेरा भतीजा है 10th में है, वो कभी कभी उससे कुछ गाइडेंस लेने के लिए आ जाता है। सब्जेक्ट है उसका पॉलिटिकल साइंस। तो वो सब्जेक्ट पढ़ने आ जाता है प्रिंसी से, और प्रिंसी उसे पढ़ाती है। और उससे वो बोल रहा था कि दीदी मुझे इतना अच्छा से दीदी का पढ़ाया हुआ इतना अच्छा लगता है मुझे कि दीदी का पढ़ाया हुआ ही मैंने थोड़ा सा मतलब बुक में पढ़ा, और दीदी का पढ़ाया हुआ इतना समझ में आया कि मैंने वो दिया, एग्ज़ाम दिया, और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी सब्जेक्ट में आए। तो आज वो आया हुआ था, पढ़ रहा था बैठा हुआ उसके पास, और मुझे वहाँ पर बैठकर एडिटिंग करनी थी। लेकिन मैं चुपचाप बैठ गई कि बच्चों को डिस्टरबेंस होगा, लेकिन मैं वहीं पर बैठी रही। तो फिर क्या हुआ, वो जब पढ़ाने लगी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कुछ चीज़ें मुझे ही रिमाइंड होने लगी कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। और वो इतना इंटरेस्ट आ रहा था मुझे उसके पढ़ाने में कि मैंने फिर कैमरा ऑन किया। वो बच्चा वीडियो में नहीं आना चाहता, उसे मैंने हाइड किया और प्रिंसी को रिकॉर्ड किया, तो उसकी वीडियो शूट की। तो वो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। देखना कितने मज़े से पढ़ा रही है और कितना अच्छा लग रहा है। तो हमने अपने जो राज्य है, ठीक है, उनको नाम दे रखा है स्टेट, पर असल में स्टेट नहीं है। स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है कोई भी टेरिटरी जिसपे जो सुप्रीम पावर होती है वो उसी के अंदर होती है। जैसे पहले हमारी जो इंडिया थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो जो उसकी सुप्रीम पावर थी वो हमारे अंदर नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स के पास थी, फॉरेन पावर थी वो। तो तब हमारी जो इंडिया थी वो स्टेट नहीं थी, पर जब इंडिपेंडेंस मिल गई तब इंडिया स्टेट बनी। तो उसे कहते हैं स्टेट। हमने अपने राज्यों का नाम स्टेट दे दिया है, पर उनमें सुप्रीम पावर नहीं है। सुप्रीम पावर हमारे सेंटर के पास है। तो इंडिया एक कंट्री है, उसको स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो स्टेट होता है उसका हेड होता है प्रेसिडेंट। डी जोर हेड जो होता है, मतलब कि बाय लॉ कोई भी डॉक्यूमेंट साइन होता है इंडिया का, या कोई भी बिल पास होता है, वो प्रेसिडेंट के असेंट के बिना आगे नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट की मोहर या साइन उसमें चाहिए होता है। पर जो डिफैक्टो हेड होता है, मतलब जो असल में है, जिसके अंदर सारी पावर्स है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तभी मैंने ना जब मैं फ्लैट की तैयारी करी थी, एक जगह मैंने पढ़ा था कि इसीलिए हमारे जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा उम्र वाले होते हैं क्योंकि उनमें जो एक्चुअल पावर्स होती है वो नहीं होती, वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास होती है। 35 ईयर्स होती है ना मिनिमम एज। हाँ, बट हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो तो यही है इसमें। उसी प्रेसिडेंट जो है हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है। एग्जीक्यूटिव मैंने तुझे बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन होते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लॉ बनाता है। नहीं लॉ इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंट करता है। तो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट, और फिर होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक बताया था ना। एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। फर्स्ट सिटीजन क्या होती है? कि जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और यूजुअली हमारे देश में ऐसा नहीं है, बट यूनाइटेड स्टेट्स में है कि प्रेसिडेंट की वाइफ को बोलते हैं फर्स्ट लेडी। वो इसलिए बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन, तो हमारा प्रेसिडेंट हुआ, फर्स्ट लेडी उसकी वाइफ है, ठीक है, क्योंकि दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री। हाउएवर द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट प्रेसिडेंशियल। हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। गवर्नमेंट कई टाइप की होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है, पार्लियामेंट्री होती है, मोनार्की होती है, मैंने बताया था गवर्नमेंट कई तरीके की होती है। तो हमारी जो है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब सबसे ज़्यादा पावर हमारी गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, प्रेसिडेंट के अंदर नहीं है। यूएस में प्रेसिडेंट के अंदर होती है, तभी वो प्रेसिडेंट्री होती है। हमारे में मैंने बताया ना, प्रेसिडेंट पे ज़्यादा पावर नहीं होती, पार्लियामेंट पे होती है। तो हमारी गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। Therefore, the president is to act on the advice of council of ministers. प्रेसिडेंट अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, भले ही वो हमारे स्टेट का
हेड हो या कुछ भी हो, वो हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर होती है, उसी के एडवाइस पे कोई भी डिसीजन नहीं है। जैसी भाषा में समझाऊँ, प्रेसिडेंट केवल शो पीस होता है, जिसे हम केवल शोकेस में रख सकते हैं दिखाने के लिए। चौकीदार। शो पीस होता है। तो इसमें ये मेन चीज़ है समझने की। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैंने जो बताया था वही, जो एक लोकसभा और राज्यसभा मेंबर के पास होनी चाहिए। जैसे 35, नहीं उसमें 25 ईयर्स होता है, बट इसमें 35 ईयर्स ऑफ एज है। कोई क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, है ना। क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, 35 ईयर्स एज, बस यही सब है इसमें, ठीक है। फिर बाकी इसमें कि क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस। तो देखा आपने, मैं भी कभी टीचर हुआ करती थी और मुझसे भी बच्चे इसी तरह से इम्प्रेस्ड थे। तो प्रिंसी में मुझे अपनी पूरी परछाई दिखाई देती है। वही इसने फील्ड चुना है लॉ का, लेकिन उसे बहुत आगे बढ़ना है, आगे जाना है इस फील्ड में। मैंने तो अपने आप को थोड़ा सा रोक लिया, थोड़ा सा क्या पूरा ही रोक लिया था, क्योंकि मेरे सामने कुछ समस्याएं इस तरह की थी कि हमने पता नहीं कैसे कैसे करके पढ़ाई की, लेकिन उसके सामने हम समस्याओं को आने नहीं देंगे और उसे रुकने नहीं देंगे। उसे जहाँ भी जाना है वो जाएगी। तो बेटियों पे गर्व इसीलिए होता है कि सच में बेटियाँ बेटियाँ होती हैं। और मुझे मेरी ही लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, मैं अभी सुनाती हूँ आपको। रोटियां बनाने वाली, घर को चलाने वाली बेटियां तो देखो आज देश भी चलाने लगी। हाथ में तिरंगा लेके अंतरिक्ष भेद आई, बेटियां तो देखो फाइटर यान भी उड़ाने लगी। बेटियां तो देखो फाइटर यान भी उड़ाने लगी। परवाज इन्हें दे दो, नभ को छू लेने दो। परवाज इन्हें दे दो, नभ को छू लेने दो। मत मारो बेटियों को, इनको भी जीने दो। ये गीत मैंने 2-3 साल पहले लिखा था। बहुत मार्मिक गीत है, पूरा सुनाऊंगी। महिला दिवस पर मैं इस गीत को अच्छे से रिकॉर्ड करूंगी, बहुत अच्छे से अपनी बेटियों के साथ। और तब तक कुछ और भी लिख लूँगी बेटियों के ऊपर, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो आज की जो मेरी वीडियो है पूरी तरह से मेरी बेटी को समर्पित है। और आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दें कि वो मेरे साथ साथ, हमारे परिवार के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करे और आप लोगों का भी नाम रोशन करे। जय हिंद, वंदे मातरम।